स्वागत है आप सभी का आपके इस खूबसूरत से YouTube चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स एरा। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टडी मटेरियल का हम लोग डिस्कशन हमारे इस YouTube चैनल पे करेंगे। उसी सीरीज में आज ये हमारा पहला वीडियो है और हम जो है फिजिक्स वाला, ठीक है, ये मॉड्यूल है मेरे पास, फिजिक्स वाला का जो नीट मॉड्यूल है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और उस मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 31 पे एक सेक्शन है जिसका नाम है, पेज नंबर 31 पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक सेक्शन है जिसका नाम है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात? मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी जो है हमारे पास आप देख रहे होंगे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना, और उसके अंदर पहले पेज पे जो है वो 11 क्वेश्चन है और जो दूसरे पेज है उसके ऊपर जो है 4 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन और है, मतलब कुल 16 क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग रिवर्स ऑर्डर से शुरू करते हैं, मतलब पहले हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग 15th बनाएंगे और ऐसे करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्लियर है? तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। गिवन दैट, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 2ax, क्लियर है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स, क्लियर है, x माइनस a अपॉन a। क्लियर है? ये एक रिलेशन दिया हुआ है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप जो है n की वैल्यू बताइए। मतलब देख रहे हो आप, a का पावर जो n है उसमें ये जो n की वैल्यू है वो कितनी है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले, क्लियर है, सबसे पहले जो इस रिलेशन में देखो आप, ठीक है, ये जो x है, क्लियर है, हम उस x को कुछ भी मान लेते हैं। क्लियर है? आप समझो मेरी बात, मान लो x है तो x को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, आपका L होगा, सॉरी, इसका जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन आपका क्या होगा, L होगा। और अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर। क्लियर है? तो बाबू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट, आप समझो मेरी बात, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्सट्रैक्टेड और कैन बी एडेड। क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर आप देखो, अगर जो है एक्स स्क्वायर जो है अगर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, मतलब उसकी डायमेंशन L स्क्वायर है, तो ये क्लियर है बाबू कि जो 2ax है ना, 2ax, ये देखो ना, ये 2ax, इसकी डायमेंशन भी L स्क्वायर ही होनी चाहिए। मतलब 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, और a का डायमेंशन क्या है, a का डायमेंशन आपका L है, तो सीधी बात है कि a और डायमेंशन x का L इक्वल्स टू डायमेंशन L स्क्वायर होना चाहिए, जिससे ये सॉल्व होकर के L मिला। मतलब a की जो डायमेंशन है वो क्या होगी, L। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो a की डायमेंशन क्या होगी, L, लेंथ की डायमेंशन होगी उसके अंदर। अब आप समझिए मेरी बात, अगर x की डायमेंशन जो है, क्लियर है, अगर x जो है अगर वो डिस्प्लेसमेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और उसकी डायमेंशन फिर से अगर L है, तो क्योंकि dx जो है वो क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यही ना पढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, L ही होगी। क्लियर है? मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब ये हुआ कि अंडर रूट
2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की डायमेंशन आपकी एल स्क्वायर होगी, अंडर रूट से एल निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? अंडर रूट से क्या निकलेगा? अंडर रूट से एल निकलेगा। तो इंटीग्रेशन, मेरी बात समझिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशन जो है आप समझिए ध्यान से, इस पूरे का डायमेंशन जो है क्लियर है, यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? m0 l0 t0। आप पूछेंगे कैसे? तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? l हुआ, और इस पूरे का डायमेंशन l हुआ, l से l कट गया तो डायमेंशन m0 l0 t0 हो गया। क्लियर है? तो मतलब अब देखिए a टू द पावर n बराबर, सॉरी a टू द पावर n, क्लियर है ना, a टू द पावर n साइन इनवर्स x माइनस a बाई a, इसके अंदर देखो, अब समझ ही रहे हो तुम। अब इसकी डायमेंशन भी आप देखो, यहां पे आप देखिए a की डायमेंशन लेंथ है, तो लेंथ माइनस लेंथ, लेंथ देगा और अपॉन लेंथ, मतलब ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया। क्लियर है? तो बचा ये, तो a टू द पावर n जो है वो क्या होगा? m0 l0 t0। क्लियर है? अब a लेंथ है तो लेंथ का पावर n है। क्लियर है? तो वो l का पावर 0 के इक्वल होगा। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो n आपको क्या मिलेगा? n आपको 0 मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? n क्या मिलेगा आपको? 0। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना बाबू, जैसे यहां पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? तो डायमेंशन इसका नहीं है, तो मतलब ये जो रिलेशन है उसका ही डायमेंशन मिलाना है। तो हम क्या किए कि हम x को डिस्प्लेसमेंट मान लिए। ऐसा नहीं, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है आप उसको मान सकते हैं, और उसको मान करके जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको n मिलेगा 0। सो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। सी मतलब 0। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसको मैंने छोटा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 15 जो बोलता है वो बोलता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड ऑफ एरिया ए, एरिया ए है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है? तो मैं यहां पे जो जो डाटा दिया हुआ है उसको भी लिख दूं, आप समझिए ध्यान से। एरिया दिया हुआ है, उसके बाद साथ ही साथ यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है। क्लियर है? और एक रिलेशन दिया हुआ है F बराबर माइनस नीटा ए, क्लियर है, डेल्टा V बाई डेल्टा Z। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? जहां पे नीटा कोफिशिएंट ऑफ क्या है? विस्कोसिटी। क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो बताइए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ नीटा। मतलब आपको जो है यहां पे नीटा जो है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है, आपकी मेमोरी शार्प है, आपको अगर याद है, तब तो डायरेक्ट ABCD आप देख लो कौन सा आंसर सही है, आप मिला लो। बट अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए कैसे बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो उस केस में फोर्स की जो डायमेंशन होती है, क्लियर ना, देखो यहां से समझो, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है MLT-2 इज इक्वल टू नीटा माइनस n। क्लियर है? और ये एरिया, एरिया का हो गया L स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और ग्रेडियंट के लिए L। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? वेलोसिटी ग्रेडियंट में डेल्टा V हो गया वेलोसिटी, और डेल्टा Z हो गया डिस्टेंस। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? तो LT-1 अपॉन L, L से L कट गया, यहां इस L से ये कटा, एक L बचा। क्लियर है? T समझो यहां से कट गया, -1 बचा। तो आपको रिलेशन क्या मिला? आपको रिलेशन मिला M, क्लियर है, बराबर माइनस नीटा। अब डायमेंशन के समय माइनस का कोई कंसिडरेशन करना उचित है नहीं, तो नीटा, क्लियर है, यहां हो गया L और कुछ बचा नहीं। क्लियर है? और इधर सॉरी, इधर में आपका जो है, क्लियर है ना, इधर क्या बचा आपको? MT-1।
इसको नीचे लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 1, और ये ही क्या हो गई, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ नीटा। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी, तो आप देखिए बाबू यहां पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है बाबू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है? तो इस तरीके से आपने जो है बनाना है, और बेस्ट ये है कि अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट जो है कहने का मतलब कि आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में भी और जेई के भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन लगभग ठीक है पूछे जाते हैं, ठीक है? अब बोल रहा है सपोज मास, वेलोसिटी और टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, क्लियर है? तो बताइए डायमेंशन प्रेशर का क्या होगा, क्लियर है? तो देखो बाबू अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप रिलेशन डेवलप करो। मैं इसको बनाने का आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो सिंपल तरीका, क्लियर है, जो रेगुलर मेथड आप जिसको कह लो, सिंपल क्या बोले, रेगुलर मेथड आप कह लो, और एक जो होता है ये होता है बाबू हिट एंड ट्रायल करके भी आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला समझिए, सबसे पहला हम आपको जो है रेगुलर मेथड समझाते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर जो है क्वेश्चन नंबर 14 हुआ ये, तो जो प्रेशर हुआ ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन ml t माइनस 2, एरिया का l स्क्वायर, ये कट गया तो क्या बचा, ml माइनस 1 t माइनस 2, क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? तो हम प्रेशर का रिलेशन बनाएंगे। जैसे देखिए मान के चलिए बाबू कि जब मास, लेंथ और टाइम, समझिए मेरी बात, जब मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी रहता था तो उस केस में हम किसी भी डायमेंशन को, क्लियर है, किसी भी फॉर्मूला को, जैसे वो फॉर्मूला मान लो x है तो उसको हम m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c में एक्सप्रेस करते थे। समझिए जब मास, लेंथ और टाइम को जब हम फंडामेंटल मानते थे तो हम क्या करते थे, उसको m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c के टर्म में डिनोट करते थे। अब क्योंकि यहां पे मास, वेलोसिटी और टाइम को बोला है तो हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे मास का पावर a, वेलोसिटी का पावर b और टाइम का पावर c के टर्म में। तो अब डायमेंशन को लिखेंगे तो प्रेशर का ml माइनस 1 t माइनस 2 बराबर मास के लिए ma, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 का पावर b और टाइम t का पावर क्या हो गया c। तो इधर ml माइनस 1 t माइनस 2 बराबर ma, lb, t माइनस b और tc। अब अगर आपने पढ़ा है अगर बेस सेम रहता है तो हम पावर ऐड कर देते हैं, क्लियर है? तो m का पावर a, l का पावर b, t का पावर माइनस b प्लस c, और ये हो गया किसके बराबर, ml माइनस 1 t माइनस 2। अब हम कंपेयर करेंगे बाबू, हम किसको कंपेयर करेंगे, मास का पावर मास के पावर से। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको a बराबर 1 मिला, लेंथ का पावर लेंथ से तो आपको b की वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू आपको मिल गई माइनस 1, और टाइम का जो पावर है उसको टाइम के पावर से, तो माइनस b प्लस c जो हुआ इसकी वैल्यू हो गई माइनस 2। a और b पता है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस b। आ गई मेरी बात समझ में? तो c बराबर 2 और प्लस b की वैल्यू रख दो तो माइनस 1, तो c बराबर माइनस 1। तो कहने का मतलब अगर आप देखें बाबू तो आपको a मिल गया, आपको b मिल गया और आपको यहां c मिल गया, a b c तीनों आपको मिल गया, क्लियर है? तो जब आपको a b c तीनों मिल गया तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू को रखिए। तो प्रेशर P बराबर m और a 1, वेलोसिटी v पावर कितना हो गया माइनस 1 और टाइम t पावर माइनस 1।
तो क्या हो गया, m1 v माइनस वन टी माइनस वन, m1 क्लियर है, मेरी बात समझिए, m1 ठीक है, एक सेकेंड, माइनस बी है तो प्लस हो गया उधर जाकर करके, कहीं हम लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, ठीक है, देख लेते हैं। तो m बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो यहां पे शायद टाइपिंग एरर है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट से भी बना लेते हैं, ठीक है, आंसर यही होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, m का पावर a हो गया, देखो ना मास है तो मास का पावर a, वेलोसिटी है एल टी माइनस वन का पावर b और t का पावर c, तो m a l b माइनस b और टाइम है तो t, तो सॉल्व किया, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इधर आप समझ ही रहो, कंपेयर हम लोगों ने किया तो हमको क्या मिला बाबू, एम ए एल बी टी माइनस बी प्लस सी, मास को कंपेयर किया तो ए 1 हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, तो माइनस बी प्लस सी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहां पे हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहां पे -2 था, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि देखो माइनस बी प्लस सी की वैल्यू -2 है, सॉरी, तो कहने का मतलब कि c बराबर -2 और प्लस बी हुआ, तो c बराबर -2, क्लियर है, -2, बात समझ रहे हैं, c की वैल्यू क्या हो गई, -2 और b -1, सॉरी, क्लियर है ना, वो माइनस छूट गया था जिसके कारण थोड़ा सा गलत हुआ, खैर, तो c बराबर -3 हो गया, सॉरी, तो अब आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया, तो p प्रेशर बराबर m का पावर 1, v का पावर -1 और टाइम t का पावर -3, तो p देख लो आप, मिला लो, तो क्या है बाबू यहां पे कहने का मतलब, अगर आप देखें यहां पे, ठीक है, तो कहने का मतलब m का पावर 1, v का पावर -1 और t का पावर -3, मतलब b जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, समझिए, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा प्लस माइनस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, देखिए देखे आप माइनस हल्का सा छोड़ दिए तो आंसर गलत हो गया, तो कैलकुलेशन से हमें थोड़ा उन चीजों पे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं इसका शॉर्टकट, ठीक है ना, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्टकट में कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, देखिए शॉर्टकट में कैसे सॉल्व होगा, शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करो, जो आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है आप उसको पिक कर लो, चलिए हम बी को ही पिक करके सिर्फ दिखाते हैं, क्लियर है, तो बी क्या है, मास m, पावर कितना है 1, v -1 और t -3, और सबका डायमेंशन रख दो, तो m1 l, ठीक है, t का पावर -1 का पावर -1 और टाइम t का पावर -3, देख लो इसको, तो m1 l कितना हो गया बाबू, -1 और t 1 हो जाएगा और t यहां -3, सॉल्व कर लो, तो m1 l -1 और t -2, देख रहे हो, इसको हिट एंड ट्रायल कहते हैं, कितना आ गया, m1 l -1 और t -2, जो कि यही जो है ये डायमेंशन है प्रेशर, प्रेशर का क्या है, डायमेंशन, आप देख रहे हैं यहां पे, क्लियर है, तो यही डायमेंशन है किसका बाबू, प्रेशर का, क्लियर है, तो ये आपको जो है जल्दी से आप बना सकते हैं, बस आपको क्या है कि आपको कैलकुलेशन और जो सोचते हैं आप उसको थोड़ा आपको जल्दी जल्दी सोचना होगा, क्लियर है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, जब भी बाबू आप कैलकुलेशन करें, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन को करें, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, और छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी कभी क्या होती है कि ध्यान नहीं पड़ता है लोगों को, ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है बाबू, यहां पे क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स आर हाफ, हाफ कर दिया, क्लियर है, किसको हाफ कर दिया, लेंथ को, वेलोसिटी को, और किसको हाफ कर दिया, फोर्स को, तो बताइए पावर क्या हो जाएगा, क्लियर है, अब बात समझिए पावर क्या हो जाएगा,
क्लियर है? तो बाबू सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि पावर, क्वेश्चन नंबर 13, पावर होता क्या है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? समझिए मेरी बात। तो अगर हम पावर की, अब फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे हुआ ये भी हम दिखा देते हैं। तो देखिए वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिलकर के क्या देगा? वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो अगर फोर्स को हाफ कर दिए, 1/2 कर दिए, मतलब इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन, मान लो उसको हाफ कर दिए, ठीक है। वेलोसिटी को हाफ कर दिए। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं, पहले मान लो उसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन और वेलोसिटी की क्या थी? मीटर पर सेकेंड। इसको हाफ कर दिए तो 1/2 फोर्स के लिए और 1/2 वेलोसिटी के लिए, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया। और यही ना बाबू आपको पावर का यूनिट बना। तो ये कितना हो गया? 1/4। तो 1/4 हो गया। तो 1/4 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब कि अगर यूनिट को हाफ किए तो पावर क्या हो जाएगा बाबू? 1/4। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं ताकि, ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब आप रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो वे ऑफ जो डिलीवरी होती है या जो वे ऑफ थिंकिंग होती है, मेरा मानना है कि उसमें, ठीक है, आपको जो है एक कह सकते हैं कि आपको एक उसमें इंटरेस्ट आएगा। आप वे ऑफ थिंकिंग आपकी थोड़ी सी अलग रहेगी। ठीक है, आप रैंडम क्वेश्चन बनाइए, ज्यादा आपको मजा आएगा। क्लियर? चलिए बाबू, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एनर्जी, क्लियर है, मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, क्या बाबू? एंगुलर मोमेंटम। देखो ये एनर्जी है, ये मास है, क्लियर है, एनर्जी, मास और एंगुलर मोमेंटम है ये, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सॉरी, ये क्या है? एनर्जी, ये क्या है? मास, ये क्या है? ग्रेविटेशनल, नहीं ये एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी ये आपका क्या है? एंगुलर मोमेंटम। और ये जो है ये आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? तो ये दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इनमें से किसका डायमेंशन, मतलब इसमें से जो डायमेंशन है, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, क्या रिलेशन है बाबू? रिलेशन जो है यहां पे देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रिलेशन जो है EL² M का पावर 5 और G का पावर 2। तो ये जो रिलेशन है, क्लियर है ना, इस रिलेशन का डायमेंशन क्या है? तो सबसे पहला चीज देखिए, एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं, हम थोड़ा यहां लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, नहीं याद है तो हम आपको निकालना भी बता रहे हैं, आप रिलेशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हैं mL²T-2 होता है। एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन mvr है। तो m के लिए, मास के लिए m, LT-1 और इसका L, तो रिलेशन हो गया mL²T-1। मास तो मास ही है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो आपके पास जो रिलेशन है, फॉर्मूला जो है वो है F बराबर Gm1m2 अपॉन r²। क्लियर है? समझ लो मेरी बात। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ना G बराबर बाबू FR² अपॉन m1m2। डायमेंशन के लिए देखिए F को रखोगे mLT-2, फिर इधर हो गया L², इधर हो गया m, क्लियर? एक दूसरा मास के लिए m, एक कैंसिल, तो रिलेशन क्या बचा? m-1 L, क्लियर है, 3 और T-2, क्लियर है। तो ये आपने क्या किया कि ये जो है आपने सारा डायमेंशन जो है ये आपने क्या किया बाबू? निकाल दिया। क्लियर है?
और जब आपने डायमेंशन निकाल दिया, बात समझ रहे हो, तो जब डायमेंशन आपने निकाल दिया तो बस रिलेशन में पुट करने की जरूरत है, तो पुट करो रिलेशन में। तो एनर्जी ml² t-2 हुआ ना। एंगुलर मोमेंटम के लिए ml² t-1 का पावर 2, मास के लिए m का पावर 5 और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 t-2 का पावर 2। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना, ml² t-2, क्लियर है, फिर m² L पावर 4 t-2, नीचे में m का पावर 5, फिर m का पावर -2 L6 t-4। अब देखो ऊपर में कितना है बाबू, ये कटा, m का पावर 3 बचा और इससे कट गया m खत्म। अब देखिए L का पावर 4 कटा, L2 बचा, कटा कैंसिल हो गया, L भी खत्म, क्लियर है। तो अब समझिए t का पावर -2 कटा, -2 बचा, फिर से कट गया, खत्म। मतलब जो रिलेशन बचा उसका डायमेंशन बचा m0 L0 t0। क्या बचा, m0 L0 t0। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए, वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्लियर है। तो मास का डायमेंशन होता है तो आंसर नहीं है, टाइम भी होता है, लेंथ तो बाबू एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, एंगल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलते हैं आगे, अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ ए और बी, क्लियर है, ए बाई बी इन द इक्वेशन पी वेयर पी ये और ये। मतलब तुमसे बाबू ये ए बाई बी का डायमेंशन पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, देख लो आपसे ए बाई बी का डायमेंशन पूछ रहा है। जो इक्वेशन किसका है, प्रेशर का, ये प्रेशर है। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है। और उसमें ए है और ये टाइम है, क्लियर है। और ये क्या है, बी और एक्स है, जहां पे एक्स डिस्टेंस है। तो रिलेशन क्या है, P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन में बाबू क्या होगा, बी एक्स। तो आप समझिए बाबू अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बड़ा सिंपल है। पहले तुम प्रेशर का डायमेंशन देखो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो ml² ठीक है, ml(t-2) क्लियर है, और अपॉन में L²। तो प्रेशर का डायमेंशन तो तुमको याद ही है, क्लियर है, बात समझ रहे हो कि नहीं। कितना हो गया, ml-1 t-2, क्लियर है। तो a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, इसका डायमेंशन ml-1 t-2 होना चाहिए, क्लियर है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो बाबू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम क्वांटिटी ऐड होगा, सेम क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होगा। तब माने ई अगर टाइम का स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन भी टाइम का स्क्वायर ही होगा, क्लियर है। तो ए का डायमेंशन कितना होगा, जो टाइम का डायमेंशन का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ए का डायमेंशन टी का पावर 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो बाबू देखिए अब हो गया सॉल्यूशन, टी का पावर 2, समझ रहे हो कि नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से होगा। और बी और लेंथ के लिए एल, और ये हो गया एम L-1 t-2, ये L इधर आ गया, T नीचे चला गया। तो B, समझो मेरी बात, ये हम ऐसे करते हैं, B को ही इधर ले आते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर t² अपॉन L और ml-1 t-2, ये कैंसिल हो गया, क्लियर है ना। अब ये ऊपर चला गया तो B बराबर कितना हो गया, m-1, ये ऊपर गया तो T प्लस हो गया और माइनस जो है वो प्लस हो गया, 2 पहले से था 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो B का डायमेंशन भी मिल गया और A का भी डायमेंशन आपको मिल गया। तो बाबू A बाई बी कर लो, तो A बाई बी करोगे तो t² अपॉन m-1 t4, तो ये कैंसिल, t2 बचा और ये ऊपर लेके चले जाओ तो m1 हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, t-2
तो m1t-2 क्लियर है, m1t-2 देख रहे हो बाबू, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है हम आपको समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके का है, देख रहे हो आप। अब पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा, क्लियर है, समझिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। बनेगा कैसे, और आप बना के देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका बना या नहीं बना, क्लियर है। तो सबसे पहला चीज समझिए, ये डेंसिटी है, तो मतलब जो बी क्यूब है, बी क्यूब बोल रहे हैं, बीटा क्यूब जो है, क्योंकि क्यूब ही है, इसका डायमेंशन जो है वो डेंसिटी का डायमेंशन होगा, और डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, माने बीटा क्यूब का जो डायमेंशन है वो m(l-3) है, माने बीटा का डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 1/3 और l-1, समझ रहे हो कि नहीं, कैसे हुआ, तो बाबू बीटा बराबर क्या हो गया, m(l-3), क्लियर है, और पावर 1/3 हो गया, इधर लेके आए तो आ गई मेरी बात समझ में। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखें ध्यान से तो आप देख रहे हो, अब बीटा ही चेक करो, तो बीटा देखो, क्लियर है, ये देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, देख रहे हो, सी ऑप्शन में दिया हुआ है बीटा, और यही वैल्यू जो है, क्लियर है, कहीं और नहीं दी गई है, आप देखिए समझिए ध्यान से, ठीक है, यहां पे देख रहे हो m-1/3 है, तो ये भी नहीं होगा, बाकी तो ऑप्शन है ही नहीं। तो मतलब सीधा कहने का बात हुआ बाबू कि बिना आधा ही सॉल्व किए हुए, आप समझ रहे हो मेरी बात, आधा ही सॉल्व किए हुए हमने कह दिया कि सी ऑप्शन सही है। बाकी जब तुमको बीटा की डायमेंशन आ गई तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ठीक है, सीधा समझिए, अल्फा का डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन अब मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा बाबू, ये पूरा रिलेशन का डायमेंशन। आ गई मेरी बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो आप समझिए ध्यान से, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, आप समझिए मेरी बात, फोर्स F बराबर अल्फा अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी सीधा डायमेंशन तुमको पते है, कहां पे लिखे थे, देखो ना यहां लिखे जी, तो m(l-3), अब उसको उधर लेके चले जाइए, तो m(l), क्लियर है, t-2, और इधर हो गया आपको मल्टीप्लाई करोगे m(l-3) से, ये अल्फा हो गया, मल्टीप्लाई करो तो m² l-2 t-2, ऐसे भी आ गया, समझ रहे हो कि नहीं, देख रहे हो, अब देखो ध्यान से, यही आंसर है ना, यही आंसर है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोग बना लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या है बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो बोल रहा है बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है a uniform wire of length L, mass M is stretched between two fixed points, keeping a force, tension force F. A sound of frequency mu is impressed on it. So the maximum vibrational energy existing in the wire when mu is equal to, देखिए लैंग्वेज बहुत बड़ा कर दिया बट क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सीधा आप यहां समझिए बाबू कि म्यू जो है वो क्या है, म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, आप देखिए म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम पीरियड, तो जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है वो कितनी होगी, ठीक है, 1/टाइम मतलब t का पावर -1, सीधा समझो, क्लियर है। उसके बाद ये सब इतना लैंग्वेज का कोई हमको मतलब है नहीं, आ गई मेरी बात समझ में। अब आप क्या करो कि आप इस रिलेशन के अंदर, आप समझिए मेरी बात, आप इस रिलेशन के अंदर, क्लियर है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस सब में रखो, क्लियर है, वैल्यू उसका डायमेंशन, और जो जिसका सॉल्यूशन -1 हो गया, टी का पावर -1, वही आंसर है। चलिए ना हम रैंडम मान लो, क्या रैंडम, चलो डी ऑप्शन उठाते हैं, क्लियर, जब रिवर्स चल रहा है तो इसको भी डी उठाते हैं, तो डी ऑप्शन का क्या हो गया, 1/2 √f अपॉन m और l, क्लियर है।
आ गई बात समझ में? तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं 1/2 का, तो फोर्स का अंडर रूट एम एल टी माइनस टू अपॉन में देखो बाबू एम, क्लियर है, और इसका डायमेंशन एल, एम से एम कैंसिल, ये कैंसिल, अंडर रूट टी का पावर, क्लियर है, तो कितना हो गया टी का पावर -1। समझ लो मेरी बात की नहीं? डायरेक्ट आ गया, रिवर्स ऑर्डर में चले, पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बाकी सब गलत हो गया, मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि आप देखोगे अब बहुत लोग ये बोलेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में पढ़े नहीं। तो बाबू इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा लिखा रहता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। कुछ नहीं भाई, हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा म्यू, हम म्यू के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो रिलेशन हम देख लिए, म्यू का डायमेंशन हमको पता है, रिलेशन में हम पुट किए, जो आ गया वो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तर्ज का क्वेश्चन है, देख रहे हो, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन, क्लियर है। तो देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि टाइम जो है, क्लियर है, टाइम आप समझ लो सैटेलाइट का दिया हुआ, तो टी जो टाइम है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पहला तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के ऊपर, क्लियर है, फिर मास के ऊपर, और किसके ऊपर, सर्कुलर ऑर्बिट आर के ऊपर, क्लियर है, ये के कांस्टेंट मान लीजिए। तो आप बताइए कि कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें अब डायमेंशन रख कर करके ए बी और सी निकालने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम है तो डायमेंशन बाबू क्या होगा, टाइम का डायमेंशन टी, ये आना चाहिए। तो ए बी सी डी, क्लियर है, 4 गो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से एगो नन ऑफ दीजे है, तो पहले हम रख के देखेंगे, क्लियर है, क्या करेंगे बाबू, हम रख के वैल्यू देखेंगे, और जो रख के देखेंगे जिसका डायमेंशन टाइम का आ गया वो सही है। अब इसमें आर का हमको कोई दिक्कत है नहीं, हमको जी का ही ना डायमेंशन खाली याद रखना है, तो जी बराबर तुम जान ही रहे हो, क्लियर है, ये होता है, क्लियर है, फॉर्मूला नहीं डायमेंशन याद है, फॉर्मूला देखो, क्लियर है। अब एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर एम, क्लियर है, एम कैंसिल कैंसिल बचा एम -1 एल 3 टी -2, कुछ नहीं बाबू, एक रैंडम, क्लियर है ना, हम किस में उठा ले, चलो हम ये उठा लेते हैं, बी ऑप्शन उठा लेते हैं या सी ऑप्शन उठा लेते, जो भी है बी सी ए तीनों में से कोई एक चेक करना है, क्लियर है ना, हम उठा लिए, तो सी में डालो, तो अंडर रूट आर, एल हो गया डायमेंशन, नीचे जी एम -1 एल 3 और टी -2 और मास एम, ये एम से एम कैंसिल, ये कैंसिल, कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि टाइम निकलेगा, क्योंकि इसमें एल बचा है, एल नहीं बचना चाहिए, एल बचा है, तो मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आ जाइए बी, क्लियर है, आगे बात समझ, अब हम बी पे काम करेंगे, क्लियर है, तो बी पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, तो एल क्यूब अपॉन में एम -1 एल क्यूब टी -2, बिल्कुल ये लग रहा है देख के ही कि आंसर है, आ गई बात समझ में। और मास के लिए एम, ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म, ये ऊपर गया अंडर रूट टी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट से बाहर निकला टी हो गया। तो आप देख रहे हैं बाबू, सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड आप करो, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ रहे मेरी बात। तब इजी तरीका है, बस आपको डायमेंशन वगैरह याद रखना होता है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब। चलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 7, एक रिलेशन दिया हुआ x बराबर 2k क्यूब एल स्क्वायर एम, ठीक है, और अंडर रूट एन, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 2k क्यूब एल स्क्वायर एम और n का पावर हाफ। अब आपसे सबका दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये पूछ रहा है आपसे परसेंटेज एरर x का, तो x का परसेंटेज एरर ये क्या हो जाएगा, तो 3 डेल्टा k बाई के
प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल प्लस एम डेल्टा एम बाई एम प्लस 1/2 डेल्टा एन बाई एन इंटू 100 ठीक है। अब सब तो दिया ही हुआ है। 3 के का देखो 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस 2 एल का दिया हुआ है आपको 2 तो 2 इंटू 2 क्लियर है। फिर बाबू क्या है आपको यहां पे, सॉरी प्लस होगा, प्लस मास का देखो 3% तो 3% अब प्लस 1/2 और एन का 4%। बहुत इजी क्वेश्चन, क्लियर है। ये कट गया बाबू 2% बचा तो 3 4 7 क्लियर है। 7 और 3 10 2 12 तो आंसर क्या होगा 12, आंसर सी 12 आंसर सही। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बाबू 6, रिवर्स ऑर्डर में आ गए हम लोग 6 क्वेश्चन पे। आ गई मेरी बात समझ में। तो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग, पोजीशन दिया हुआ है y बराबर क्लियर है 8t² माइनस BT³ बी का डायमेंशन। अरे ये डिस्टेंस है, क्या दिया हुआ देखो y इज मेजर इन मीटर, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा और ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो b क्लियर है t का पावर 3, इसका डायमेंशन l होना चाहिए, नीचे ले आओ तो b बराबर l t का पावर 3 सॉल्व होगा l t माइनस 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन गया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चले आगे बाबू हम लोग, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो E बराबर hc बाई लैम्डा होता है या h म्यू होता है। तो एनर्जी कोई भी फॉर्म रहेगी, डायमेंशन ml² t माइनस 2 होगा h, और इसकी होती है फ्रीक्वेंसी की अगर हम लिखते हैं तो ये होती है। अब इससे एक वो कट गया तो बचा क्या, h बराबर ml² t माइनस 1। क्लियर है, तो आपके पास देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन तुमको पता है, क्लियर है। अब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाले थे, क्लियर है यहां पे। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट निकाल के तुमको रख दिए यहां पे। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है LT माइनस 1। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन टाइम होगा, बस सेम बाबू सेम, ये जो रिलेशन हम लोग यहां पे काम किए हैं बिल्कुल यही काम करेंगे सेम टू सेम, और हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि इन अ वर्नियर कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन इज x। तो वन मेन स्केल डिवीजन ये x है, मतलब 1m कितना है, x है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद बोल रहा है एन डिवीजन, देखो एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के डिवीजन को हम लोग b बोल दिए, n है, और मेन स्केल के डिवीजन को हम लोग a बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो b बराबर n और a बराबर n माइनस 1। क्लियर है, तो लीस्ट काउंट एकदम इजी क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बाबू b माइनस a बाई b इंटू m होता है। तो b की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन में b की वैल्यू n, और मेन स्केल की वैल्यू दी हुई है x। क्लियर है, तो सॉल्व कर लो, n माइनस n प्लस, क्लियर है 1 अपॉन n, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो क्या बचा, x बाई n बचा। ए बी सी डी ऑप्शन देख लीजिए किसमें x बाई n है, तो सॉरी सी में है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका बाबू, सी। करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन 1 है, थोड़ा सा आइए सीक्वेंस में। अब ये जो आ जाइए क्वेश्चन 1, क्लियर है ना।
तो जो क्वेश्चन 1 है बाबू, ये बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बना है, तो ये आप बना लेंगे। क्लियर है? अब हम आपसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है? और ध्यान से सुनना क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो सुनिए ध्यान से इसको। बोल रहा है बाबू, अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ y of a particle undergoing a certain periodic change. certain periodic change, 4 को रिलेशन दिया हुआ, देखो 4 रिलेशन। क्लियर है? तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन जो है वो क्या है बाबू, आपको गलत है। तो y बराबर a, पहला रिलेशन, साइन 2 पाई t बाई टी। पहले इसको देखो, बहुत आप कह सकते हो कि आसान क्वेश्चन है ये। अब इसको समझिए बाबू, नियम क्या कहता है कि साइन मतलब ये एंगल है, ठीक है, सॉरी ये एंगल है, तो इसका जो डायमेंशन है एंगल का डायमेंशन तो नहीं होता है। क्लियर है? आप समझिए ध्यान से। तो कहने का मतलब कि a साइन 2 पाई टी अपॉन टी, इसका डायमेंशन तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो ना बाबू, टाइम बाई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, और y का डायमेंशन a के बराबर है, मतलब ये तो सही है, ये आपका पहला करेक्ट। दूसरा देख लो, y बराबर a साइन vt, देखो यही देख लो, ये इसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, m0 l0 t0 होना चाहिए, नहीं है। देख रहे हो कैसे, वेलोसिटी lt -1 और टाइम का t। क्लियर? तो ये 0 कहां हुआ, ये तो l हो गया ना, तो मतलब ये रिलेशन ही गलत हो गया, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। क्लियर? अब यहां पे देख लो बाबू, 2 पाई बाई टी बिल्कुल डायमेंशन लेस, ये 2 पाई टी बाई टी, सॉरी 2 पाई टी बाई टी, ये भी डायमेंशन लेस, तो ये भी करेक्ट हो गया। और अब तीसरा रिलेशन देखिए, y बराबर, क्लियर है, y बराबर a बाई टी, क्लियर है ना, और साइन t बाई क्या है a। अब देखो ना, टाइम t होगा डायमेंशन, a लेंथ है, कांस्टेंट है, कुछ भी है, और मतलब इसका डायमेंशन आपको किसी भी एंगल से m0 l0 t0 होते हुए दिखाई दे रहा? आपका जवाब है नहीं सर। बात समझिए। तो ये कैसे सही हो सकता है, इम्पॉसिबल है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, मतलब आप देखिए तीसरा ऑप्शन भी क्या है आपका, इनकरेक्ट। क्लियर है? तो कहने का मतलब बाबू यहां क्या हुआ कि दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, और ये दोनों करेक्ट है, तो दूसरा और तीसरा मतलब बी ऑप्शन। क्लियर है? हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। समझ लो मेरी बात की नहीं? क्लियर है? इसी तरह से, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने छोड़ दिया है, आप इसका फोटो ले लेंगे। क्लियर है? और इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले करके आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको हमने क्लास वर्क दिया। क्लियर है? समझिए मेरी बात, एक क्लास वर्क भी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होगा कि आपका भी मन लगा रहेगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एंड उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व कीजिए और उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी के साथ फिजिक्स वाला का जो मॉड्यूल था, नीट का जो मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल, क्लियर है, इस मॉड्यूल में यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर जो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे वो हम लोग का हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है? इसके अलावा एक और है, पीवाईक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? बट अब आप ये भी कमेंट करके बताइए कि अब आप किस कोचिंग का, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का जो है आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, या किस चैप्टर का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं। हम और हमारी टीम जल्दी ही वो वीडियो लेकर के आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।